गुड इवनिंग, स्वागत है आपका लीग आईएएस में। हाँ, तो लीग आईएएस आपके लिए पुनः एक वीडियो लेके आया है। ये बच्चों की डिमांड पर थी कि बच्चे कहते थे कि सर एक छोटा टॉपिक हमारा डिस्कस कर दीजिए, प्रति चक्रवात एंटी साइक्लोन हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा, तो आज उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं आपका। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कराइए। तो इससे भी हम क्या करेंगे, जितने भी आपके डाउट होंगे उन डाउटों को इस वीडियो के माध्यम से आपका सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा चैनल का लोगो है, इसको ध्यान रखेंगे। और ये हमारी क्या है, ऐप है, तो इस दोनों को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप कोर्स परचेज कर लेंगे, यहाँ से आपको एडवर्टाइजमेंट मिल जाए। तो आज हम बात करते हैं, देखो जो बच्चों की रिक्वायरमेंट है उसी को जो है पूरे करने जरूरी है। पहले है प्रति चक्रवात एंटी साइक्लोन। तो एंटी साइक्लोन की एक लाइन की परिभाषा जान लीजिए। वायुमंडल की ऐसी दशा, वायुमंडल की ऐसी दशा जिसके केंद्र में क्या हो, ध्यान रखिएगा, उच्च वायुदाब। क्या हो, उच्च वायुदाब, वायु हाई प्रेशर, और वायु चक्रीय रूप से केंद्र की ओर प्रवाहित हो, केंद्र की ओर प्रवाहित हो, तो उसे हम एंटी साइक्लोन कहते हैं। एक लाइन की परिभाषा ध्यान समझिएगा। अब आपको जो रिक्वायरमेंट कह रहे थे, आप पहले चक्रवात जानते हैं तो ठीक, नहीं जानते होंगे तो अगले वीडियो में हम आपको चक्रवात भी बता देंगे। तो यहाँ चक्रवात का उल्टा कर देना है आपको। थोड़ा सा हिंदी के भी अर्थ जानिए, थोड़ा सा जो लिखा होता है तो उससे जो है बात चीज बन जाती है। देखो, चक्र का मतलब होता है चक्रीय रूप से, वाद का मतलब हुआ वायु, प्रति का मतलब क्या है, एंटी। पहले तो हम इस चक्रवात को जानने की कोशिश करेंगे, भाई चक्रवात क्या होता है। चक्रवात का मतलब क्या है, वायु का चक्रीय प्रवाह। और प्रति चक्रवात का मतलब क्या होगा, भाई प्रति भी है लेकिन चक्रीय भी होना चाहिए। जो चक्रवात था, चक्रवात की कंडीशनों को क्या कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, तो वही हो जाता है आपका प्रति चक्रवात। अब चक्रवात में जो है लो प्रेशर बनता है, यहां क्या करें, देखो हाई प्रेशर बनता है। केंद्र में क्या हो, हाई प्रेशर। हाई प्रेशर कहां बनता है, जहां ठंडी एवं क्या हो, भारी वायु क्या होती है, नीचे बैठती है, नीचे बैठती है। कौन सी, ठंडी एवं भारी वायु जो नीचे बैठेगी तो क्या बनाएगी, हाई प्रेशर बनाएगी। अब इस हाई प्रेशर से क्या करें, वायु चक्रीय रूप से क्या हो, बाहर की तरफ को जारी हो, तो इसी को कहा जाता है प्रति चक्रवात। क्या कहा जाता है, प्रति चक्रवात। ध्यान रखिएगा, एंटी साइक्लोन। तो एंटी साइक्लोन में दिशा जो है क्या हो रही है, बाहर की तरफ को, साइक्लोन में अंदर की तरफ को आती है, यही अंतर है बस। और यहां हाई प्रेशर है तो साइक्लोन में लो प्रेशर होता है। अब जहां साइक्लोन वर्षा करता है तो प्रति चक्रवात में जो ठंडी वायु नीचे बैठती है, ये वर्षा नहीं करती है। क्या करती है, वर्षा नहीं करती है। यानी वायुमंडल क्या रहता है, शांत रहता है, साफ रहता है। इसका ध्यान रखिएगा। अब इसमें जो है दिशा पूछता है, इसकी दिशा में कंफ्यूज होते हैं। डायरेक्शन के लिए आपको दो दिशाएं जाननी होंगी। पहले एक तो उत्तरी गोलार्ध और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। देखो इनकी दिशा भी देखेगा, दक्षिणी गोलार्ध जो साइक्लोन की दिशा है उसके उल्टी है। देखो उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा जो होती है, ध्यान समझेगा, वहां एंटी क्लॉकवाइज होती है, इसमें क्या होती है, क्लॉकवाइज। अभी दिखा रहा हूं, देखो क्लॉकवाइज। और दक्षिणी गोलार्ध वहां क्लॉकवाइज होती थी, तो यहां क्या हो जाती है, एंटी क्लॉकवाइज। साइक्लोन में उल्टा है, साइक्लोन में एंटी क्लॉकवाइज उत्तरी गोलार्ध में होती है, दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज। देखो 0 डिग्री हाई प्रेशर क्या है, ये उत्तरी गोलार्ध में बना। अब वायु क्या जानी चाहिए, बाहर की तरफ को, क्या करे हैं, क्लॉकवाइज। देखो ये दिख रहा है, ये क्या है आपका क्लॉकवाइज। और कहां है, उत्तरी गोलार्ध। और यही हाई प्रेशर क्या हो, दक्षिणी गोलार्ध में बन रहा हो, तो ऐसे में वायु क्या कहा, एंटी क्लॉकवाइज जाती है। देखो ये क्या जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज। अब इसी को कभी कभी आपको कंफ्यूज करवाता है, हिंदी मीडियम में ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, इंग्लिश में तो लेफ्ट राइट से समझ में आ जाता है, दाया वर्त बाया वर्त ये करता है वो। तो ऐसे में क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, शॉर्टकट है, सीधे सीधे से अपना फेस कर दीजिए। जहां आपने, जैसे मैंने आपकी तरफ को फेस कर दिया है, अब उत्तरी गोलार्ध में कह रहा है तो देखो लेफ्ट साइड से आएगी, और उत्तर ये जो है यहां से आ रहा है तो राइट साइड। अब अपना फेस कर दीजिए उस तरफ जहां से वायु चल रही हो। जैसे फेस किया तो उत्तर से ये, यानी यहां क्या, लेफ्ट से आएगी तो लेफ्ट हैंड, राइट से आएगी तो राइट। अब देख रहे हैं यहां, देखो इधर कहां से आ रही है, राइट से, और उत्तर में क्या हो रहा है, लेफ्ट से आ रही है। और ऐसे ही नदियों के संदर्भ में भी पूछता है आपसे, देखिएगा कोई प्रश्न कि भाई इसमें जो है लेफ्ट से मिलने वाली कौन सी नदियां हैं, राइट से मिलने वाली नदियां कौन सी हैं। तो जिस डायरेक्शन में नदी चल रही हो उस डायरेक्शन में अपना फेस कर दीजिए। जैसे मान के चलिए इधर को चल रही है, कहां को, दक्षिण को,
तो दक्षिण को जब नदी चल रही है तो आपने फेस कर लिया। अब आपका राइट, इधर से जो नदियां आ रही है नदियां यहां कर दीजिए, जो इधर से आ रही हैं ये लेफ्ट से हो जाएंगे। सेम चीज इसमें भी होती है, ध्यान रखिएगा। उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा क्या कहा हमने, एंटी क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या ना, उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाती है, एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान रखिएगा। अब दूसरा एक स्टेटमेंट और पूछता है इसमें, दो चक्रवात के मध्य एक प्रति चक्रवात की स्थिति होती है, प्रति चक्रवात की स्थिति होती है, पहला पॉइंट। या दूसरा इसका ही उल्टा, दो प्रति चक्रवात के मध्य एक चक्रवात की स्थिति होती है, चक्रवात की स्थिति होती है। अब इस टर्म को समझ लो, देखो अब देखो, पहले हमने क्या कहा, प्रति चक्रवात दो, अब प्रति चक्रवात में वायु क्या है, नीचे बैठ रही है, ये समझ गए हैं। कौन सी वायु, ठंडी वायु, तो यहां क्या बना आपका, ये एंटी साइक्लोन बन गया, प्रति चक्रवात। अब दो चक्रवात के मध्य का है एक प्रति चक्रवात। इधर देखो, जहां इस तरफ अगर बीच में जो है हाई प्रेशर है, तो इसके साइड में क्या होगा, लो प्रेशर होता है। वो प्रेशर बेल्ट में किसी दिन डिफाइन कर देंगे। अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ को विंड भागी, ये देखो आप, ये हो गया प्रति चक्रवात की डेफिनेशन। जब केंद्र से वायु बाहर की तरफ को क्या हो, चक्रीय रूप से गमन करे तो उसको प्रति चक्रवात। देखो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। अब यही चक्रवात भी होता है। देखो चक्रवात का मतलब क्या है, चक्रवात के सेंटर में जो होना चाहिए वो लो प्रेशर होना चाहिए, और वायु क्या हो, चक्रीय रूप से केंद्र की तरफ को आ रही हो, तो उसको कहा जाता है चक्रवात। तो यहां भी देखो, ये भी केंद्र की तरफ को आ रही है ऐसे, ये तो ये क्या बने आपके चक्रवात, और ये क्या बना, इधर भी चक्रवात। क्या लिखा है ऊपर स्टेटमेंट, दो चक्रवात के मध्य एक प्रति चक्रवात की स्थिति होती है, या दो प्रति चक्रवातों के मध्य क्या होती है, एक चक्रवात। अब इधर भी क्या होगा, यहां लो प्रेशर है, तो इस तरफ क्या होगा आपका हाई प्रेशर। अब देखो इस हाई प्रेशर से यहां की तरफ को भागी, तो इधर तरफ क्या हो जाएगा, प्रति चक्रवात, क्योंकि यहां विंड क्या होगी, नीचे बैटरी होगी। अब इधर भी लो प्रेशर है, तो इस तरफ भी क्या होगा, यहाँ हाई प्रेशर होगा, तो हाई प्रेशर में नीचे बैठेगी, ये वायु यहां से भाग रही होगी, तो इधर क्या बन गया, देखो प्रति चक्रवात। और दो प्रति चक्रवातों के मध्य एक चक्रवात की स्थिति कहिए, या दो चक्रवातों के मध्य क्या कहिए, एक प्रति चक्रवात की स्थिति होती है। और जहां देखो ये वायु बैठ रही है, तो अगले वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि जहां वायु ज्यादा बैठती है इनको कहते हैं वायु राशियां, एयर मास। अब ये वायु राशियां स्थलीय होती हैं, समुद्री होती हैं, ठंडी होती हैं, गर्म होती हैं, गद्यात्मक होती हैं, ये क्या होती हैं, ये अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वायु राशियां क्या है। आपने मेरे से प्रति चक्रवात पूछा, तो मैंने प्रति चक्रवात आपको डिफाइन कर दिया। अब अपने तरफ से आपको क्या दूंगा मैं, वायु राशियां क्या होती हैं। ये प्रश्न भी आपके यहाँ बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, तो अगली वीडियो में हम क्या बात करेंगे, एयर मास की। तो तब तक के लिए धन्यवाद। इसको तब तक आप क्या करिए, शेयर लाइक कमेंट करते रहिए। अगले वीडियो में हम आपको क्या डिस्कस देंगे, एयर मास के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।